Good morning, students. Now discuss miscellaneous exercise of straight line. Okay. Now discuss example number 20. Example 20 is, if the line 2x plus y minus 3 equal to 0, 5x plus ky minus 3 equal to 0, 3x minus y minus 2 equals to 0 are congruent. Find the value of k. What do you mean by the value of meaning congruent? Congruent means passes same point. Lines passes through common point. अब बेटा एक ही पॉइंट से लाइन पास हो रही है, जैसे ये दो लाइन थी, एक लाइन चली। अब आपको के की वैल्यू निकालनी है। वेरी इजी मेथड, साइमल्टेनियसली एनी टू को सॉल्व कर लीजिए, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के नेक्स्ट में पुट कर दीजिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड 2x plus y minus 3 equal to 0, 3x minus y minus 2 equal to 0. ये दोनों कट गई। 5x minus 5 equal to 0, x की वैल्यू 1। अब ये x की वैल्यू 1 आप इसी में पुट कर दीजिए। फ्रॉम फर्स्ट 2 plus y minus 3 y की वैल्यू भी 1। अब ये दोनों उठा करके फ्रॉम इक्वेशन 2 में 5 प्लस k माइनस 3 इक्वल टू, तो k की वैल्यू 2, ये आपका आंसर आ गया। इज इट क्लियर? ओके, 5 minus 3 is 2, this is minus 2। Now example number 22. This example is very important. Assume a straight line. This is a straight line treated as mirror. This one is plane mirror, and the point P 1, 2. And this line is x minus 3y plus 4 equals to 0. Find the image of that point. बेटा ये स्ट्रेट लाइन है, ये मिरर की तरह है, ये P पॉइंट है, तो आपको Q पॉइंट निकालना है, या एक काम करिए इसे लिख दीजिए P डैश निकालना है। इमेज ऑफ P होगा क्या? इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करिए, ये परपेंडिकुलर और ये दोनों डिस्टेंस बराबर। तो आप करेंगे क्या कि किसी भी तरीके से ये लाइन निकाल लीजिए। आप ये लाइन कैसे निकालेंगे? इसका नाम लिख लीजिए ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। ए बी का स्लोप निकालिए, सिंपल सी बात है। m1 आ गया 1/3, y equals to mx plus c की फॉर्म से। अब स्लोप ऑफ pp डैश निकालेंगे, m2 minus 1/m1 minus 3। इसका स्लोप आ गया, तो अब निकालिए इक्वेशन ऑफ pp डैश, y minus y1 m x minus x1। इसे सॉल्व कर दीजिए। 3x plus y minus 5 equals to 0। इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ये इक्वेशन 1 है।
इन दोनों को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो r के कोऑर्डिनेट आएंगे। लिखिए, एक काम करो, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, 9x प्लस 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। इसे ऐड कर दो, ये कैंसिल हो गया। 10x इक्वल्स टू 11, x की वैल्यू 11/10। अब बेटा x की वैल्यू आ गई, उसे पुट कर दीजिए फ्रॉम सेकंड में मैंने पुट कर दिया 33/10 प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 5 माइनस 33/10 50 17/10। ये आपकी y की वैल्यू आ गई। अब x और y की आपकी वैल्यू आ गई, बट आपको निकालना क्या था, p डैश। x और y की वैल्यू आने के बाद आपको कैलकुलेट करना है p डैश। p डैश जो है, देखिए, सिंस r इज द मिड पॉइंट ऑफ p डैश। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाइए, तो r तो ये आ गया, ये आपका r कोऑर्डिनेट आ गया 11/10 17/10। रखिए 11/10, इसको आप ले लीजिए अल्फा और बीटा, 1 प्लस अल्फा/2, 11/10 into 2, 1 plus alpha, 1 plus alpha 11/5, alpha equals to 6/5. Similarly 17/10, 2 plus beta/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 17, 10 plus 5 beta, 5 beta equals to 7 and beta equals to 7/5। तो आपका जो रिक्वायर्ड पॉइंट था p डैश, जिसे इमेज बोलते हैं, 6/5 और 7/5 आंसर। इज इट क्लियर? नाउ एग्जांपल 25। Show that the point moving so that the distance from two lines are equal in a straight line। देखिए बेटा, 3x minus 2y equals to 5, 3x plus 2y equals to 5। क्वेश्चन क्या है? Show that the path of a moving point such that the distance from the two lines are equal। ये दो लाइंस हैं, कैसे भी हो सकती हैं। एक पॉइंट, इन दोनों से जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। अब कहीं एक पॉइंट मूव कर रहा है, उसका आपको पाथ निकालना है। तो पाथ कैसे निकालते हैं? इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। अब आपने करा क्या? लेट p को लेट कर लिया अल्फा कॉमन, p से फर्स्ट लाइन पे परपेंडिकुलर डाला और सेकंड लाइन पे परपेंडिकुलर डाला, और दीज परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर इक्वल। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे डालते हैं? 3 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 5 रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। नेक्स्ट करोगे 3 अल्फा 2 बीटा माइनस 5 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो वो नीचे का तो कैंसिल हो गया। अगर ये मॉडुलस आपको हटाना है तो आपको प्लस माइनस लगाना होगा। 3 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 5 प्लस माइनस
3 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 5। दो केस बने। केस फर्स्ट हमने पॉजिटिव ले लिया 3 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 5, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 5 और 3 अल्फा कैंसिल हो गए, 4 बीटा इक्वल्स टू 0 और बीटा की वैल्यू 0 आ गई। जब बीटा की वैल्यू हमारी 0 आ गई, अब हमें बात करनी है दूसरे केस। याद रखिए पहले केस में आपकी बीटा की वैल्यू 0। केस नंबर सेकेंड, अब हम करेंगे क्या, 3 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 5, नेगेटिव साइन लेंगे, 3 अल्फा 2 बीटा माइनस 5, ओपन कर दीजिए, माइनस 3 अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 5, ये तो कैंसिल हो गए। ये हो गया 6 अल्फा माइनस 10 इक्वल्स टू 0, अल्फा इक्वल्स टू 5/3। तो बेटा p की जो कोऑर्डिनेट आए वो आए 5, 3, 0। अब पॉइंट आ गया 5/3, 0। अब आपको करना क्या है, इन्हें सॉल्व कर लिया आपने, ये आ गया, ठीक है बेटा। अब है क्या, पार्ट ऑफ द पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बेस। दिस इज द आंसर। अब इसका अगर कोई पाथ निकालेंगे तो वो दोनों से इक्विडिस्टेंट पे होगा। इज इट क्लियर?